लेकिन बारिशें ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं, तो होपफुली बलूचिस्तान और सिंध विल बी लाइक मोर ग्रीनर इन फ्यूचर रादर देन लाइक कहत यू आर साली। गिविंग अ ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपने कहा कि ये एक्चुअली अभी नहीं हो रहा, उसके शायद कहीं न कहीं इफ़ेक्ट अब नज़र आ रहे हैं और ये बहुत पहले हो चुका है। व्हाई दिस होल थिंग स्टार्टेड? जिस तरह इंसान जा रहा है मॉडर्निटी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, तो वो कहीं ना कहीं नेचुरल चीज़ों को जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है। नेचर को जब हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो नेचर भी रिवेंज लेती है इंसान से और बहुत बैडली लेती है। लेकिन हम असरात हमें झेलने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान है, उसकी अनलकीली या अनफॉर्चुनेटली उसकी लोकेशन जो है वो बेसिकली सब ट्रॉपिकल रीजन में आती है, अरेबियन सी पे। तो जब भी ज़्यादा क्लाइमेट पैटर्न में शिफ्ट आता है तो बेसिकली जिस तरह अगर हमारे अरेबियन सी में आ रहा है या इक्वेटोरियल रीजन में आ रहा है तो पाकिस्तानी डायरेक्टली उस हॉट स्पॉट पे है। तो जो भी चेंजेस आ रही हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो हम घुंघराले बाल लेके घूमते घूम रहे होते हैं। अच्छा, आपको पता है मैं इस्लामाबाद कभी नहीं आई थी, यहाँ ज़िंदगी में नहीं कभी नहीं आई थी। बट मैं कहती थी मैंने इस्लामाबाद जाना है। मैं चीज़ों को बहुत मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं जो सोच लेती हूँ ना कि मैंने करना है और वो होता है। या कभी कभी मैं कुछ भी नहीं करती। ओके कुछ ना करना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। शादी कब कर रही हैं आप? मैं शादी बस कुछ गोल्स हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। आई थिंक थोड़ी सी वो सूट हो जाए तो आई विल थिंक अबाउट इट। कोई अच्छा इंसान मिल गया तो देयर्स अ लॉट। पहले बात कभी कभी मैं बहुत सोचती हूँ ना कि मैं कभी कभी किसी चीज़ से तंग आ गई हूँ तो मैं कहती हूँ क्विट कर देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ नहीं क्विट करना पहले आपके उसमें नहीं, मतलब होता है ना इंसान हाँ, है, कहते हैं कि नहीं थक गया हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं जिस इलाके से आई हूँ ना, और मैं घर वाले भी ये चीज़ फील कराते हैं, अब तुम एक बार आगे गई हो ना तो तुमने आगे जाना, हाँ, वापस नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वसीम बलोच। बलोच कनेक्ट के एक और पॉडकास्ट एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। आज जो मेरी मेहमान हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर दफ़ा कि नई फील्ड से हम कोई मेहमान लें अपने साथ। आज मेरे साथ हैं फ़ायज़ा बलोच। फ़ायज़ा, थैंक यू सो मच हमें जॉइन करने के लिए। फ़ायज़ा से पहले क्वेश्चंस करने से पहले मैं ये बताऊँ, फ़ायज़ा जो हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, मतलब मौसमियाती तब्दीलियाँ और इन चीज़ों के ऊपर काम करती हैं। फ़ायज़ा जनरली पहले तो हम आपके बैकग्राउंड के ऊपर जाने से पहले मुझे ये बताएँ, अभी मैंने बताया भी है, ये क्लाइमेट एक्टिविज़्म ये चीज़ क्या है? ये व्हाट इज़ दैट? व्हाई यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज़ अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट? Okay, first of all, thank you so much, Wasim, for inviting me. I'm honored to be with you. तो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो जो हमारे क्लाइमेट पैटर्न शिफ्ट हो रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो कि हो नहीं रहा, हो चुका है, और अब उसके जो है वो हमें डिफरेंट तरह से जो है अफेक्ट कर रहा है। ओके। तो इस वजह से और जो लोग इसी चीज़ को स्टडी करते हैं वो क्लाइमेट एक्टिविज़्म में एक्टिविस्ट नहीं, कहलाते क्लाइमेट एक्टिविस्ट हर कोई नहीं होता कि अगर कोई क्लाइमेट साइंसेस पढ़ रहा है तो वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। आप बेसिकली डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे होते हैं, आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है, आप इससे किस तरह बच सकते हैं, आप इसको किस तरह कम कर सकते हैं, क्लाइमेट एजुकेशन पे काम कर सकते हैं, आप क्लाइमेट जो जेंडर जस्टिस होता है उस पर काम कर सकते हैं। तो जब आप इन डोमेन्स में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आप अपना एक इंडिविजुअल रोल प्ले कर रहे हैं, तो आई थिंक तब आप कह सकते हैं कि मैं एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हूँ। आपकी वजह से आपके क्लाइमेट में क्या आप इंडिविजुअली चेंज ला रहे हैं, तो आई थिंक आप तब खुद को क्लाइमेट एक्टिविस्ट। ठीक है। अब मुझे बताएँ फ़ायज़ा, ज़रा मुझे अपने बैकग्राउंड के मुतालिक बताएँ, कहाँ से हैं और कैसे? थोड़ा-सा अपने बैकग्राउंड के मुतालिक बताएँ। ओके, सो आई एम फ्रॉम अ लाइक वेरी स्मॉल टाउन, सक्खर में भी एक रोड़ी। मेरा बोर्न एंड ब्रॉट अप वहीं से है। पता नहीं लोगों को शायद पता भी ना हो, रोड़ी बिल्कुल एक स्मॉल टाउन है, वहाँ से मैंने ना था। हमेशा एक्चुअली रोड़ी इज़ ऑलवेज़ इन ट्रेन की या वजह से कुछ आई वहाँ थिंक। जंक्शन है, जी, जी, स्टॉप जी। होता है यस, ज़्यादा। यस। तो मैं वहाँ से लाइक मेरा बोर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ है। बेसिकली मेरे हिमियार खान से हूँ, तो जो मेरा लाइफ का ज़्यादा टाइम रहा है वो इस तरह से साउथ पंजाब में और ये सिंध में इस इलाके में रहा है। मेरी एजुकेशन वहीं से है, बेसिक एजुकेशन, और देन आई केम इस्लामाबाद फॉर माई बैचलर्स एंड मास्टर्स। ओके, उसके बाद आप इस्लामाबाद की ही रह हाँ, गए। तब से यहीं की ही और रह गए इस्लामाबाद अब। में एजुकेशन के मुतालिक थोड़ी-सी बताएँ? एजुकेशन ओके, तो मैंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किया था, अर्थ साइंसेस डिपार्टमेंट में, बेसिकली जियोफिज़िक्स की फील्ड में। हुँ, हुँ। इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ हैं और मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो अर्थक्वेक स्टडीज़ में है, और मेरा इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक सब्जेक्ट्स में था, एटमॉस्फेरिक जियोफिज़िक्स में था, जिसकी वजह से मैं क्लाइमेट साइंसेस में आ गई और अब अराउंड 3 to 4 ईयर्स लाइक मैं क्लाइमेट साइंसेस में काम कर रही हूँ।
ठीक है, ओके, लवली। तो अब हम फिर करते हैं क्लाइमेट चेंज की बात। मुझे एक बात बताएँ फ़ाज़ा, अभी आपने कहा कि ये एक्चुअली अभी नहीं हो रहा, उसके शायद कहीं न कहीं इफ़ेक्ट अब नज़र आ रहे हैं और ये बहुत पहले हो चुका है। व्हाई दिस होल थिंग स्टार्टेड और ये कब से स्टार्ट हुआ है कि जिसके अभी असरात अब जाके हमें लगता है जो हो थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट ईज़ी करके हमें बताइए क्लाइमेट चेंज के अगर हवाले मैं से? कॉन्सेप्ट ईज़ी करूँ तो अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम थी। अगर आप देखें, इतनी अर्बनाइजेशन नहीं थी, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तो हमारे एनवायरनमेंट में इतनी पॉल्यूशन नहीं थी। जिस तरह इंसान जा रहा है मॉडर्निटी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, तो वो कहीं न कहीं नेचुरल चीज़ों को जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है। और नेचर को जब हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो नेचर भी रिवेंज लेती है इंसान से, और बहुत बैडली लेती है। तो जब आप कहीं से दरख्त काट रहे हैं, कहीं पे काइंड ऑफ डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और एक इमारत खड़ी कर रहे हैं जो जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे आप पोल्यूशन कर रहे हैं, आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो अगर हम 20s की बात करें, 90s में भी कम थी कि पोल्यूशन, लेकिन जब से 2000 का इरा स्टार्ट हुआ है, हम जो है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। हमारे टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहे हैं इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और भी वजूहात हैं कि हम अपना ग्राउंड वाटर भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मतलब बहुत। लेकिन जो सबका ट्रिगरिंग पॉइंट है वो राइजिंग टेम्परेचर है, और वो इस वजह से ही हो रहा है कि हम अनप्लैन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो आई थिंक ये क्लाइमेट चेंज इसलिए ज़्यादा हमें हिट कर रहा है, जो कि पहले नहीं होता था। जब हमारे अगर आपने कहानियाँ सुनी होंगी, हमारे बड़े जब कहते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हम पैदल स्कूल जाया करते थे, इतनी हरियाली होती थी, तो अब यस, नहीं यस, है। और शायद जब एग्ज़ैक्टली। हमारी आने वाली जनरेशन होंगी तब तो शायद रोबोट आ जाएंगे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि हम खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपनी ठीक नेचर है, और को। उन्हीं के असरात फिर हमारे लिए एग्जैक्टली आते ऐसा हैं। ही है। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की हम्म, और पाकिस्तान इज़ हम्म, मेजर इफ़ेक्टेड कंट्री में आता हम्म, है। अब मुझे बताएँ, जब हम ये बातें सुनते हैं हमारे लीडर्स की आके, अब COP28 में ग़ालिबन बात की थी प्राइम मिनिस्टर्स की भी यस, कि हमारी हमारी जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज है नहीं इतनी, लेकिन हम असरात हमें झेलने पड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा सो ही है। ये थोड़ा-सा हमें पाकिस्तान कहाँ पे है, उसके हम्म, असरात में ये भी बताइएगा, और पाकिस्तान किन-के गुनाहों की सज़ा भुगतता है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया वसीम। अगर हम बात करें, हाँ, टॉप 7 कंट्रीज़ में पाकिस्तान लाई करता है, और पाकिस्तान एज़ अ कंट्रीब्यूटर जो है वो कम है, वो नहीं आता उस कैटेगरी में कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कहते हैं कि हार्मफुल गैसेस की कंसंट्रेशन पाकिस्तान से ज़्यादा हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम जियोग्राफिकली या टोपोग्राफिकली बात करते हैं, तो जो हमारा पाकिस्तान है उसकी अनलकीली या अनफॉर्चुनेटली उसकी लोकेशन जो है वो बेसिकली सब ट्रॉपिकल रीजन में आती है, अरेबियन सी पे। तो जब भी ज़्यादा क्लाइमेट पैटर्न में शिफ्ट आता है, तो बेसिकली जिस तरह अगर हमारे अरेबियन सी में आ रहा है या इक्वेटोरियल रीजन में आ रहा है, तो पाकिस्तानी डायरेक्टली उस हॉट स्पॉट पे है। तो जो भी चेंजेस आ रही हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही हैं। और आई थिंक कि पाकिस्तानी इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, एक चीज़ नेचुरल है वो हो रही है। पाकिस्तान समहाउ एक पुअर कंट्री है, एक अनप्लैन्ड काइंड ऑफ कंट्री है। वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करता है, लेकिन क्लाइमेट एडाप्टेशन के ऊपर बात नहीं करता। अगर हम सिंध और बलूचिस्तान की बात करें, ये दो ऐसे प्रोविंस हैं जो अरेबियन सी को ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो कोई भी चेंजेस आ रही हैं डायरेक्टली इन दो प्रोविंस को हिट कर रही हैं। और ये दो एक ऐसे प्रोविंस है जो ज़्यादा ही फिर गरीब प्रोविंस हैं, जहाँ पे शायद बहुत ही अनप्लैन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। तो जो भी चेंज आ रहा है तो वो डायरेक्टली इन दो प्रोविंस को हिट कर रहा है, और फिर वहाँ की आवाम जो है वो बैडली जो है इम्पैक्ट हो रही है। प्लस वहाँ पे क्लाइमेट अवेयरनेस नहीं है, अब शायद होने लगी है, लेकिन इतनी नहीं है। तो ये चीज़ है कि एक तो पाकिस्तान अनलिकली एक हॉट स्पॉट है टूवर्ड्स क्लाइमेट जो शिफ्ट आ रहा है, और फिर ये दो प्रोविंस जहाँ पे ज़्यादातर हमारे पास ऐसी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए जहाँ पे क्लाइमेट एडाप्टेशन होने चाहिए, वो नहीं है। ठीक है। फ़ायदा इसमें मैं एक छोटी-सी चीज़ ऐड करूँगा। मुझे लगता है कि जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं या सिंध की बात करते हैं, देखिए एक तो ये जो सूबे हैं बहुत पसमानदा रहे हैं, ठीक हो बिल्कुल गया। ठीक है। अब ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज इज़ अ न्यू थिंग। या जब अब एक नई चीज़ आए और वो तो अपने पुराने लाइफ़स्टाइल के ऊपर चल रहे हैं, ऐसे ही वो है। तो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे कि बिल्कुल क्लाइमेट चेंज आ गई, ज़्यादा बारिशें आ गई, हमारे घर कैसे होने चाहिए, हमने किस जगह पे, ऐसे ही है। ठीक है। तो कहीं न कहीं उसका भी होता है क्योंकि हमारी डेवलपमेंट उस तरह से हुई नहीं है कहीं बिल्कुल। वो। तो आप अभी जो आप हैं पाकिस्तान में, ये कौन से सूबे या इलाके जो आपको लगते हैं सबसे ज़्यादा जो सैलाब की बात कर रहे हैं? अच्छा,
अगर वैसे हाँ, बिल्कुल हर क्या कहते हैं कुदरती आफ़ात के लिहाज से जो इलाका है उसको डिफरेंटली हिट करता है। अगर हम सिंध और बलूचिस्तान की बात करते हैं तो आने वाले वक्तों में जो हमारा मानसून का बेसिकली पैटर्न शिफ्ट हुआ है वो टुवर्ड्स सिंध और बलूचिस्तान है, और हम फ्यूचर में ऐसी बारिशें और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब भी मानसून आएगा वो ज़्यादा हिट हमारे सिंध और बलूचिस्तानी बेल्ट को करेगा। लेकिन आई थिंक कि वहाँ जो मैंने जिस तरह बात की क्लाइमेट एजुकेशन और अवेयरनेस होती है, लोग एजुकेटेड भी हैं तो उनमें अवेयरनेस नहीं है। वो धड़ाधड़ सोसाइटीज़ ऐसी बन रही हैं जो बिल्कुल कह लें कि कोस्टल लाइन के पास हैं, या ओके। बिल्कुल ऐसी रिवराइन बैंक्स के ऊपर हैं, जस्ट फॉर लोकेशन के लोकेशन प्यारी है, लेकिन वो एक वल्नरेबल क्या कह सकते हैं लोकेशन है फॉर दीज लाइक हैज़र्ड। फ्लड जो है एक कुदरती आफत है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही जहाँ पे सैलाब आने उसके ऊपर घर बना लेंगे और वो आफत आ रही है, वो नेचुरल है, डिज़ास्टर आपने खुद उसको अपने लिए क्रिएट किया है, उसने तो वहाँ आना है। तो वहाँ पे लोगों में आई थिंक अवेयरनेस की कमी है अभी तक। एजुकेशन, नो डाउट एजुकेशन है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कंपेन करें, ऐसी पॉलिसी बनाएं, ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि हम लोगों को रोक सकें कि वो प्लांट मतलब जो है कंस्ट्रक्शन करें ताकि इन डिज़ास्टर से बच सकें। आई थिंक फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं सिंध और बलूचिस्तान में होनी चाहिए। और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। अगर आप नोट करें गवादर में या सिंध में जो कोस्टल इलाके हैं सिंध के, वहाँ पे लोग अर्बनाइजेशन के चक्कर में जो मैंग्रोव्स है ना, एक नेचुरल प्लांट होता है जो लाइक पानी को एब्जॉर्ब करता है काइंड ऑफ अराउंड द लैंड ना, तो उसको कट करी जा रहे हैं और उसकी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो जब कोई सैलाब आने लगता है तो वो डायरेक्टली हिट करता है पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, वहाँ पे नेचुरल कोई चीज़ नहीं है। यस, तो आई थिंक हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे जाना चाहिए, इन इलाकों में अडोप्टेशन की तरफ जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंपेन्स अवेयरनेस की करनी चाहिए। और आपको लगता है कि लोगों को मालूम ही नहीं है, वो अगर ये डिफॉरेस्टेशन या काट रहे हैं दरख्तों को, मालूम नहीं है, ये जानबूझ के करते हैं? आई थिंक बहुत से लोग हैं उन्हें मालूम नहीं है, और जिनको मालूम भी होता है तो वो काइंड ऑफ उन्हें पता भी अगर होना कि सैलाब आ रहा है, वो अपना घर खाली नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई प्रोपेगेंडा होगा कि हमारा घर ले लिया जाएगा या कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं, लोग खुद भी नहीं निकलते। तो ये चीज़ें भी हैं, दोनों हैंड बिल्कुल चीज़ें हैं। उस तरह से हैं। अच्छा, अब हमने एक बात कर दी, सैलाब की बात की हमने, ठीक हो गया। बारिशों में, और आपने कहा कोस्टल बेल्ट जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होगा। और नॉट जस्ट फॉर फ्लड, अगर हम कोस्टल की बात कर रहे हैं ना कि पानी तो वहाँ पे आ रहा है, तो जो पानी जब वो लैंड पे आ रहा है तो वो इंटरनली हमारे ग्राउंड वाटर को भी तो सलाइन कर रहा है। हमारा पानी जो है वो पीने लायक नहीं रहेगा दिस इज द प्रॉब्लम इन गोवा। या ये तो वो लोग हमारे पास जो है इंटरनली उन्हें इतनी अजीब अजीब डाइजीज़ होती हैं और उन्हें पता नहीं है कि उनका जो वाटर है वो ड्रिंकेबल अब नहीं है, वो इंट्रूसिव वाटर को पी रहे हैं जिसमें सैलिनिटी या डिफरेंट किस्म के काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि केमिकल्स या मिनरल्स हैं वो पी रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें हैं, मतलब एक मसले से और हज़ार मसले क्रिएट हो रहे हैं। अब अभी आते हैं कि अब सिंध और बलूचिस्तान की बात करी हमने, सैलाब की बात की। अब दूसरा है, अब हम कुछ अरसे से देख रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक जो आ रहे हैं। बिल्कुल। अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले भी आया था और बहुत तेज़ और आपके ख़तरनाक इसमें होते हैं। तो इनका थोड़ा सा हमें बताएं, वाई अर्थक्वेक कैसे आते हैं और कैसे आ रहे होते हैं और कहाँ पर, इसकी क्या कोई रीज़न, और पाकिस्तान स्टिल एट द एज ऑफ दैट? ओके, तो जिस तरह अभी हमने साउथ की तो बात कर ली, वो क्या कहते हैं सैलाब का वहाँ पे ज़्यादा खदशा है। तो अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो अर्थक्वेक आते हैं वो डिफरेंट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से आते हैं कि डिफरेंट जो हमारे अर्थ पे जो डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके क्या कहते हैं कन्वर्जन से या डाइवर्जन से अर्थक्वेक्स आते हैं। तो या जो करीब आते हैं या दूर जाते हैं, हैं। ठीक है। तो जब हम अपने नॉर्थ की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमारी इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। तो ये ज़्यादा एक्टिव हैं, जबकि हमारे पास नीचे बलूचिस्तान में भी 3 प्लेट्स हैं जिनका आपस में लाइक कम्बिनेशन है, वो मिलती हैं, लेकिन वो उनकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो है। लेकिन जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो वो एक्टिवली जो है पर ईयर मूव कर रही हैं, ठीक है। और इस वजह से ये ज़्यादा पहाड़ी इलाका है क्योंकि वो है। मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी ताकि आम लोग समझ सकें। नहीं, आप बताएं, हमारे समझदार ऑडियंस आप बता दें। तो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा एक्टिव है, तो हमारे पास नॉर्थ में अर्थक्वेक्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। अब सेम गोस फॉर लाइक साउथ पंजाब, यहाँ पे भी लोग जो हैं अनप्लान्ड जो हैं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि अगर हम वो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं किसी इलाके में कि वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, कि यहाँ पे प्लेट्स एक्टिव हैं या क्या फॉल्ट्स एक्टिव हैं, यहाँ पे फ्यूचर में अर्थक्वेक आ सकता है। तो अगर वो प्लानिंग करें फॉर फ्यूचर, तो उन्हें बिल्डिंग कोड जो है वो
यूज़ करना चाहिए। डिफरेंट जो अर्थक्वेक आते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, तो उनके अगेंस्ट भी ना एक बिल्डिंग प्लान होता है कि आप इस तरह के घर बनाएं तो आप अर्थक्वेक से महफूज रह सकते हैं या ओके, कुछ। ओके, दिस एग्जिस्ट। या दिस एग्जिस्ट, ओके, और दिस इज फॉर फ्लडिंग एज वेल। तो ओके। यही कि अगेन क्लाइमेट एडाप्टेशन की बिल्कुल, आपको बात है, आपको वो बताते डिजास्टर। हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस जगह पे कोई शख्स कहता है मैं इस्लामाबाद में घर बना रहा हूँ, या या कोई कहता है कश्मीर में हम्म, या मानसहरा में, केपी हम्म, वाली साइड पे, तो अब ये सारा इलाका नॉर्थ में आ रहा है, बिल्कुल ऐसा? ऐसे ही तो है। जब कोई शख्स नया घर बनाए तो उसको मालूम हो सकता है अगर जी थोड़ी-सी वो रिसर्च करे बिल्कुल, या वो कि इस जगह पे किस तरह के घर बनाने चाहिए कि आप बच सकते बिल्कुल। हैं उन चीज़ों से। जब भी आप घर बनाते हैं तो आई थिंक उससे पहले आपको एक सर्वे करवाना चाहिए, जो फिजिकल सर्वे अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, कि आप जहाँ पे घर बना रहे हैं वहाँ पे किस तरह का कोई हैज़र्ड आ सकता है इन फ्यूचर। उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्लान मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर माउंटेन है, उसके एंड हू स्लोप डज़ पे दैट? है। जियोफिजिस्ट। ओके। एंड these जियोफिजिस्ट guys लाइक exist जियोलॉजिकल in our इंजीनियर, country? या आई एम जियोफिजिस्ट। No, you can do that. या बट इट डिपेंड्स कि लोग स्पेशलाइजेशन उसमें जाते ओके, हैं, तो बिल्डिंग बिल्कुल, कोड्स पे। इंजीनियर्स होते हैं, जियोलॉजिकल इंजीनियर्स होते हैं, और सिविल इंजीनियर्स भी आई थिंक डिफरेंट ये डोमेन्स होती हैं। ओके, और अगर ये पाकिस्तान में शायद कॉमन नहीं है, लेकिन आप बाहर यहाँ से जाएँ तो अगर डिफरेंट कंट्रीज़ को बात करें तो वहाँ पे इससे ज़्यादा जापान की बात करें, कितनी ओके, सुनामीज़ वहाँ पे या आती हैं, सारा कुछ आता है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज़ वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे बोलते नहीं है, उन्होंने अडाप्टेशन Adaptation की पूरी हुई वो है। सारा कुछ किया हुआ है। उनका इतना एग्जैक्टली। रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिजिलियंस नहीं है। आप नॉर्थ पे जाते हैं, आपने देखा है कि मोस्टली लोग स्लोप पे रह रहे होते हैं, ठीक है। ठीक तो है। कोई भी लैंडस्लाइड आ रही है या कोई हाँ। स्नो मेल्ट हो रही है, सारा कुछ, तो वो बिल्कुल हिट पे बैठे हैं कि आओ डिजास्टर हम पे आ जाओ, हैजर्ड हाँ। हम पे आ जाओ। तो वो वाली चीज़ें हैं। और एग्जैक्टली। फ्यूचर या अर्थक्वेक जो हैं वो नॉर्थ में ही हमारे ज़्यादा एक्टिव हैं, वहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं और आएंगे। ओके। अल्लाह खैर करे। हम या ये लेकिन हमारा काम यही है कि फॉर एग्जांपल आप भी जो बताने हैं, जब हम ये कहते हैं कि अवेयरनेस हो, या लोगों को पता होना चाहिए। अगर बताया जाए कि ये हो सकता है, अगर ये इंसान लोगों के ऊपर मुनहसर है वो किस तरह से है। और इसी से एक तीसरी और चीज़ है जो कि हमारे, अब मैं हूँ कोह सुलेमान बेल्ट। बिल्कुल। हमने एक बेल्ट जो हमारा था, बहुत बारिशें होती थी, बहुत खूबसूरत इलाका, आबादी कम, हम बलोच वैसे भी आबादी कम होती है हमारी, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ अरसे से वो दरख्त काटने लोगों ने उसके बाद मौसम ने शदीद कोई पलटा खाया हुआ है, तो बारिशें बहुत कम होती हैं इस तरह के मार्जिन की वजह से। तो कहत साली का क्या कंसेप्ट है इसके मतलब? और आई थिंक बलूचिस्तान इज मोस्ट अफेक्टेड कहीं ना या कहीं। मोस्ट अफेक्टेड। अगर हम कहत साली की बात करें तो कहत साली की डिफरेंट वजूहात होती हैं। कुछ हमारे पास इकोनॉमिकल ड्राउट्स होते हैं, कुछ मेट्रोलॉजिकल मौसमियाती ड्राउट होते ठीक हैं कि है। कुछ अरसा बहुत बारिश हुई और कुछ अरसा बिल्कुल बारिश नहीं हुई, तो भी उससे कहत साली होती है। जो आपने बात की, हाँ, वो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट होता है कि समटाइम्स उस इलाके में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बारिशें होती हैं, वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। और फिर आपने डिफॉरेस्टेशन की बात भी की है कि वहाँ पे दरख्त जो हैं काटे जा रहे हैं। अब वो रीजन ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल फॉर 5 इयर्स वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, वो ग्रीन हो गया, अब नेक्स्ट 5 इयर्स हो सकते हैं वहाँ बारिश ना हो, तो वो ऑलरेडी ड्राउट तो वहाँ पे आना ही है, लेकिन आपने वो दरख्त भी काट दिए हैं जो काइंड ऑफ थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ड्राउट जो या आता रहता है इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, हाँ। और ये आता रहेगा। देखें, अब अगर फ्यूचरिस्टिक हम बात की करें ना, पहले एक नेचुरल एक स्मूथ फिनोमिना था कि सैलाब आ रहे हैं, ड्राउट आ रहे हैं। अब हमारे पास एक्सट्रीम वेदर इवेंट आते हैं। अगर फ्लड आता है तो बहुत ज़्यादा स्वेयर फ्लड आता है, अगर ड्राउट आता है तो बहुत ज़्यादा स्वेयर ड्राउट आता है। लेकिन अगर मैं बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो इन फ्यूचर हमारे पास बलूचिस्तान में आई थिंक बारिशें ज़्यादा होंगी। बहुत लॉन्ग टर्म में ड्राउट नहीं चलेगा, अगर चल भी रहा है तो आई थिंक वो कुछ मंथ चलेगा, 3 to 6 मंथ चल गया, एक सीज़न चल गया, लेकिन बारिशें ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। तो होपफुली बलूचिस्तान और सिंध विल बी लाइक मोर ग्रीनर इन फ्यूचर रादर देन लाइक कहत यू आर साली। गिविंग अ ब्रेकिंग न्यूज़ है, या आई क्योंकि थिंक, हमारे लेकिन यहाँ अगर उसका दूसरा भी इफेक्ट हो सकता है। अगर देखें दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अगेन यही कि हम उन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, थॉटफुली यूज़ करें। ओके, अगर बारिश आ रही है, यस, हम यस। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि हमने क्लाइमेट चेंज को इशू बनाया हुआ है। हम क्लाइमेट चेंज को एज अ अपॉर्चुनिटी भी यूज़ कर सकते हैं। बलूचिस्तान एक वो इलाका है जहाँ बारिशें नहीं होती थी, अब बारिशें हो रही हैं। उसको हमें थॉटफुली यूज़ करना चाहिए कि हम फ्यूचर में कैसे पानी बचा सकते हैं, अपने इलाके को ज़्यादा हरा कैसे कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर सिंध। लेकिन अगर ये चीज़ें सही तरीके से प्रॉपर चैनल से यूटिलाइज़ किए जाएँ तो हो सकता है। ऐसे ही, अदरवाइज़ तो फिर हम हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बुरा सैलाब ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल ऐसे ही है। और इवन के बलूचिस्तान में तो वैसे भी डैम्स भी नहीं है हमारे यहाँ, तो शाज़ुनादर एक आधी होगा उसमें रुके। अच्छा, अभी ना फ़ायज़ा हमने बात की, सैलाब की बात की, हमने अर्थक्वेक की बात की, हमने कहत साज की।
इस सारी चीज़ों को अगर मैं आपसे समझाइज कहूँ हाउ टू अवॉइड दैम, और या अगर वो आने भी हैं किस तरह से इनका हम बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं फॉर द जनरल पब्लिक, इफ अ पर्सन इज लिविंग इन बलूचिस्तान और सिंध, हाउ टू मतलब कैसे हम कर सकते हैं जनरली, और हुकूमत के लिए भी, हुकूमत क्या पास ऑप्शन क्या होते हैं, अवाम के पास क्या ऑप्शन है कि वो इन चीज़ों अच्छा, को। मैं अगर आपको एक बात बोलूँ तो हुकूमत वैसे लोगों को आगाह पहले कर भी देती है समहाउ, क्योंकि अब साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो एक डिज़ास्टर को 6 मंथ पहले 3 मंथ पहले प्रिडिक्ट कर लेती है कि ये डिज़ास्टर एक्सपेक्टेड या स्पेसिफिक एक लोकेशन पे आने वाला है। तो डिफरेंट गाइडलाइंस निकलती हैं, डिफरेंट एडवाइजरीज निकलती हैं कि आप ये जगह जो है खाली कर दीजिए, हो सकता है यहाँ पे सैलाब आ जाए, यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए। तो मैं ये कहूँगी कि उन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। हमारी आवाम सीरियस नहीं लेती अनटिल वो पानी उनके घरों में हो जाता है, वो पानी में स्टक हो जाते हैं, तब तक वो उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। उन्हें लगता है कि नहीं ये मजाक है, क्लाइमेट चेंज मजाक नहीं है, और उसको जो अगर हम प्रिडिक्ट करें तो वो भी मजाक नहीं है। लोगों की बेहतरी के लिए उन्हें आगाह किया जा रहा है, लोग उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। तो आई थिंक उन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए और इंडिविजुअल लेवल पे मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने कि आप इतने आपको नो हाउ हो कि अगर आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ पे किस तरह का जो है डिज़ास्टर आ सकता है, और अगर आ रहा है तो आपने क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेनी है, आपने अपनी फैमिली को किस तरह से बचाना है और टाइमली उस जगह को खाली करना है और कहाँ मूव करना है। तो ये आई थिंक एक इंडिविजुअल और एक कम्युनिटी है। अगर आप खुद को अवेयर करेंगे, आप अपनी कम्युनिटी को अवेयर कर सकते हैं और आप उस चीज़ से बच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे जनरली ना इसी से एक सवाल आया ना, इज़ डिफॉरेस्टेशन इज़ अ सॉल्यूशन? अगर हम किसी जगह पे दरख्त लगा रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हुई है किसी ज़माने में, इज़ दिस अ सॉल्यूशन? इट इज़ सॉल्यूशन बट इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह के दरख्त लगा रहे हैं। अभी पाकिस्तान में अगर हम देखें, लोगों को लगता है हम बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स थे, ग्रीन प्रोजेक्ट्स थे, जिस तरह 1 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट था, उससे हम क्या कहते हैं ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट कवर ओवरऑल कंट्री बढ़ा है। लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि अगर आप दरख्त लगा रहे हैं तो इलाके के लिहाज से दरख्त लगाएं और उन दरख्तों को लगाएं जिनका माहौल में फ़ायदा भी हो लगने से, ठीक है। हम एग्ज़ैक्टली। धड़ाधड़ अगर आप सोसाइटीज़ की बात करें, वो हर जगह पाम ट्री लगा देते हैं। वो क्या होता है, ज़मीन का पानी भी ज़्यादा पी रहा है, खूबसूरत है दिखने में, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर में होना ना होना एक जैसा है। कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। आप ऐसे दरख्तों को लगाएं जिनका आपके माहौल में एक क्या कहते हैं असर हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, नॉट नेगेटिव। और अगर हम जस्ट समहाउ ये भी लोगों को नहीं पता कि वो दरख्त तो लगा देते हैं, छोटा ही प्लांट हुआ, चलो इसको कट कर देते हैं, दूसरा लगा देते हैं। नहीं, एक दरख्त मैच्योर होने में टाइम लेता है, उसके बाद ही वो ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करता है और हमारी काइंड ऑफ एक कंट्रीब्यूट कर सकता है एटमॉस्फेयर को बुरा जो है मतलब उससे बचाने से। तो लोगों में ये चीज़ें नहीं हैं, अवेयरनेस इतनी नहीं है। शायद इन्वायरमेंटलिस्ट या डिफरेंट जो अब एक्टिविस्ट इस चीज़ों पे काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो आई थिंक इन फ्यूचर शायद ये भी अच्छी हो जाएंगी। अच्छा फ़ायदा, बहुत सीरियस हमने गुफ्तगू वैसे या कर लिया है, हमारा ऐसा ना हो कि लोग हमारे जो ऑडियंस है वो बोर हो जाएँ। अच्छा, मुझे जनरली हर दोस्त आता है जो बलोच बैकग्राउंड का ना, मैं उनसे ज़रूर एक सवाल करता हूँ। हम एक मखसूस बैकग्राउंड से आते हैं। या हम इट इज़ चाहे दुनिया की किसी भी कोने में जाएँ, हमारा एक मखसूस सोचने का अंदाज़ होता है, बिहेव करने का मखसूस अंदाज़ होता है, एंड वी कैरी या दैट थिंग। इट इज़ और सबसे बड़ी चीज़ तो हम घुंघराले बाल लेके घूमते इट इज़ या हैं, इट इज़ घूम रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बताएँ, जब आप इस्लामाबाद आईं, जी। सो हाउ दिस शिफ्ट वाज़, आपके लिए ये शिफ्ट कैसा था? अच्छा, आपको पता है मैं इस्लामाबाद कभी नहीं आई थी, यहाँ ज़िंदगी में कभी 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 नहीं आई थी। ओके। बट मैं कहती थी मैंने इस्लामाबाद जाना है। मैं चीज़ों को बहुत मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं जो सोच लेती हूँ ना कि मैंने करना है और वो होता है, ठीक है। तो मेरा डिसाइडेड था कि मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ने तो इस्लामाबाद जाना है, जबकि दूसरे बहन भाई कराची हैदराबाद जा रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैंने इस्लामाबाद जाना है। और जब मैं यहाँ पे आई, आई वॉज लाइक 17 ईयर्स ओल्ड। आप छोटे होते हो। मैं आई जैसे ही, तो पहले अगर देखा जाए मुझे यहाँ के लोग डिफरेंट लगे। हम डिफरेंट इलाके के लोग होते हैं, हम ट्राइबल एरियाज़ के लोग होते हैं, हमारी वैल्यूज़ लाइक हाँ, बहुत बिल्कुल, चीज़ें बहुत सारे हैं। जी। तो लोगों को देख के मैं थोड़ा घबराई थी, शायद मुझे भी फील कराया गया था डिफरेंटली। बट जब मैंने यहाँ पे देखा, मुझे याद है शायद ये बहुत ड्रामेटिक लगेगा मैं आपको बोलूँ कि मेरी फ़र्स्ट नाइट थी इधर और मैं पहली दफ़ा घर से दूर रह रही थी और फ़र्स्ट नाइट थी, तो एक मुझे प्रॉपर एक अलग रूम नहीं मिला था, कॉमन रूम था जिसमें डिफरेंट लड़कियाँ थीं। और इन हॉस्टल? या इन हॉस्टल, कायदे हाज़िर यूनिवर्सिटी ठीक। के हॉस्टल में, और हम टॉप फ्लोर पे थे और बहुत
तेज़ किस्म का, मैं अक्टूबर के सीज़न में आई थी और बहुत तेज़ किस्म का थंडर स्टॉर्म था। ऐसे मैं सिंध से थी, वहाँ बारिशें उस टाइम होती नहीं थी और मुझे हाँ, हाँ। बारिशें बड़ी पसंद थी, थंडर स्टॉर्म ना हाँ। कि मैं मैनिफेस्ट करती थी वो चीज़ें। जैसे मैं आई ना, लड़कियाँ रो रही थी, मतलब हम बलूचिस्तान से थे, गिलगित से थे, डिफरेंट डिफरेंट इलाकों की लड़कियाँ थी, तो सब डर रही थी एंड आई वाज लाइक यार ये तो मैं चाहती थी, ये तो मुझे वो थंडर की जो आवाज़ थी उस टाइम हाँ, इतनी हाँ। अच्छी लगी। फिर यहाँ का जो वेदर था ना, जी, जी। बस मैंने समझ कहा रहा यार यहाँ ही मुझे यहाँ के वेदर की वजह से मुझे इस्लामाबाद हाँ, बहुत पसंद इस्लामाबाद है। इसका तो बिल्कुल हाँ, इस्लामाबाद को तो वो मुकाबला नहीं चीज़ वेदर। थी, तब मुझे इस्लामाबाद बहुत अच्छा लगने लगा। फिर नो डाउट यूनिवर्सिटी हमारी बहुत प्यारी लोकेशन पे है, तो बस तो उसके हुआ। कायदा तो आज़म फिर मैंने लिया व्हेन गया। यू जॉइन्ड द यूनिवर्सिटी तो कैसे आपके दोस्त बने? किस तरह से आपने लोगों के साथ सोशलाइज़िंग में कैसी रही आप? अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं करती थी। आपको पता है कायदा आज़म यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है, अब लोग उसमें बिल्कुल। डिफरेंट उससे आते हैं। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी वो बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से थीं। मैंने बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं किया है। मैं बिलीव करती हूँ करियर काउंसलिंग पे। अगर हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट काउंसल सिस्टम्स भी होते हैं, ठीक जी, है? जी, बिल्कुल होता है। बलूच काउंसिल, सिंध काउंसल काउंसिल, यस द लॉट पश्तो ऑफ यस, काउंसिल, यस। ठीक है? मैं शायद कभी उन चीज़ों का पार्ट नहीं रही। हुँ, हुँ। आई डोंट नो, हर किसी का पर्सपेक्टिव चेंज जी, होता जी, है। जी, मुझे बिल्कुल लगता ऐसे। है कि जब आपको अपॉर्च्युनिटी मिली है डाइवर्सिटी को एन्जॉय फ़ील करने करने की, की, एन्जॉय करने की, आप तो अपने ग्रुप में ना बैठे। यू शुड गो फॉर इट। और अगर करियर काउंसलिंग हो तो आई थिंक वी शुड जॉइन। अदरवाइज़ आपको इंडिविजुअली आपकी इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। आप सही अपने तरीके से सीखें, ना कि आपको सिखाया जाए कि एग्ज़ैक्टली। आपने ये एक्सपीरियंस करना है, सही है, ये करना है, ये ये नहीं करना। करना। हुँ, हुँ। तो वो करना चाहिए। तो इसलिए मैं शायद बहुत ज़्यादा मैंने सोशलाइज़ कम किया है। ओके मेरा आप सर्कल बहुत लिमिटेड है। ओके, आई ओके। एम नॉट अ लाइक एक्सट्रोवर्ट और इस तरह से ओके, पर्सन। इंट्रोवर्ट टाइप या कोई इस इंट्रोवर्ट तरह से टाइप। ओके। तो क्या होता है अभी तो आप मौसम वैसे ना थोड़ा-सा ऐसा है कि आप मौसमियाती तब्दीलियाँ ऑफ कोर्स यू आर जस्ट आपकी उसकी नज़र है, आपकी रिसर्च भी उसी से रिलेटेड है, हुँ। आप खबरें भी उसी तरह की ढूँढती होंगी, हाँ, जो ऐसे ही कहीं है, न कहीं आपके प्रोफ़ेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं ऐसा ना। ही है। ज़लज़ले हुँ, मौसमियाती तब्दीलियाँ हो गईं या इस तरह की कोई भी। हुँ। तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं आपके लिए? मेरे लिए क्या होती हैं, इट डिपेंड्स ऑन माय मूड। आई लाइक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ओके। कभी मैं बुक रीडिंग कर लेती हूँ, कभी मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कर लेती हूँ, उसमें स्केचिंग या पेंटिंग हो गई या बुक रीडिंग कर ली, या कभी-कभी मैं कुछ भी नहीं करती। ओके, कुछ ना करना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें हैं, डिपेंड करता है कि मेरे मूड पे, मैं किस मूड में हूँ, इस ओके तरह से। और किताबों का शौक है आपको? हाँ, है किताबें किताबों पढ़ती हैं आप? हाँ, पढ़ती हूँ, जब क्या टाइम कोई मिलता है। कोई मुझे बस जनरली थोड़ा-सा बता दें, क्या-क्या अ, पढ़ा है और आपने आपको क्या पसंद है किताबें पढ़ने में? और यू मुझे रीडिंग मुझे उर्दू, मैं अगर इंग्लिश? दोनों। ओके, यही कि मेरे मूड पे डिपेंड करता है, दोनों पढ़ती हूँ। और मुझे दोनों में ना, इंग्लिश, उर्दू, मुझे एब्स्ट्रैक्ट पोएट्री और अनसेंट लेटर्स या लेटर्स, खतूत वगैरह जो होते हैं लोगों के, वो पढ़ना पसंद है। मुझे अमृता सिंह पसंद हैं। मुझे कभी पोएट्री पढ़नी हो तो नसीर काज़मी की पढ़ ली, हुँ, हुँ। डिफरेंट पोइट्स हैं उनकी पढ़ ली, मंटो की राइटिंग पढ़ ली मैंने। काफ़्का मैं बहुत पढ़ती हूँ। और अगर कोई फ़िक्शनल वगैरह या स्टोरीज़ चाहिए होती हैं, मैं कुलिन को पढ़ लेती हूँ। डिपेंड करता है मेरे मूड पे कि मूड के ऊपर। मुझे क्या चाहिए, क्या पढ़ना है, इस तरह से। सो आपका क्या कहते हैं कि मैं मतलब पर्शियन और बलोची पोएट्री भी पढ़ती हूँ, लेकिन उनकी जो ट्रांसलेटेड उर्दू होती तो हैं, वो पढ़ते हैं। मुबारक काज़ी हाँ, की जो, मुबारक इज़ अ वेरी वेल या उनकी जो ट्रांसलेटेड होती हैं हुँ, हुँ। पोएट्रीज़ ना जी, जी, इंग्लिश जी, में, जी, बिल्कुल। वो पढ़ लेती हूँ, पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से। तो मुझे एक बात बताएँ कि जनरली जब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आ गए हैं, आप इस्लामाबाद में अकेली उस तरह से रह रही हैं, तो कहीं न कहीं इंसान डाउन भी होता है, ठीक है? हुँ, कभी-कभार आप इंसान खुद से भी मायूस होता हुँ। है। सो व्हाट इज़ द थिंग क्या चीज़ होती है जो कि आपको मोटिवेट रखती है, जो कि आपको पॉज़िटिव रखती है? व्हाट दैट थिंग इन योर लाइफ़? देयर इज़ अ लॉट। पहली बात, कभी-कभी मैं बहुत सोचती हूँ ना कि मैं कभी-कभी किसी चीज़ से तंग आ गई हूँ, तो मैं कहती हूँ क्विट कर देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ ओके, नहीं, क्विट नहीं, करना पहले आपके उसमें नहीं, मतलब होता है ना, इंसान हाँ, है, या कहता है कि नहीं, थक गया हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं जिस इलाके से आई हूँ ना, और मैं घर वाले भी ये चीज़ फ़ील कराते हैं, अब तुम एक बार आगे गई हो ना, तो तुमने आगे जाना है, हाँ, अब वापसी। वापस नहीं आना। हुँ, हुँ। तो मैं शेयर नहीं करती हूँ, मतलब जबकि मुझे सपोर्ट है मेरी फैमिली की, फ्रेंड्स की, सबकी, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ उतना ओके। उस चीज़ को। एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज़ को। हुँ, सम हुँ। ऑफ द टाइम वो लोग उन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे होते हैं, ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, जो चीज़ को, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हुँ, होते हैं। हुँ, हुँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, रो लेती हूँ, उस टाइम मूड ख़राब कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैं वो चीज़ करती हूँ जिससे मुझे खुशी होती मिलती है। है। मैं घूमने चली जाती हूँ, ट्रिप पे चली जाती हूँ, ट्रैकिंग पे चली जाती हूँ,
कोई बुक पढ़ लेती हूँ, समहाउ मैं लिख भी लेती हूँ फॉर लाइक एक्सप्रेशन, नॉट परफेक्शन, अपने लिए ही कि अपने माइंड में जो चल रहा है किसी से अगर नहीं शेयर कर पा रही, लिख लिया, फिर बाद में उसे फाड़ के फेंक दिया। या तो ये चीज़ें होती हैं और फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। और आई थिंक जब आप डाउन करते हो, डाउन फील कर रहे होते हो, उसके बाद ना अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ अच्छा प्लान किया ही होता है, आपको बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने होने वाला वाला है, होता है। बिल्कुल। तो फिर जब वो मुझे मिलता है तो मैं कहती हूँ ओह आई वाज लाइक, मैं इतने बेयर मिनिमम के लिए रोई थी। तो ये मेरे साथ हो होता है। सकता अच्छा एक अब एक मैं शाहकार सवाल करने लगा हूँ। ठीक है, करें। शादी कब कर रही हैं आप? मैं शादी बस कुछ गोल्स हैं, कुछ ओके। प्रायोरिटीज़ हैं, आई थिंक थोड़ी-सी वो सूट हो जाएँ तो आई विल थिंक अबाउट इट, कोई अच्छा इंसान मिल गया तो। तो फिर आप देखें मतलब अभी आपकी प्रायोरिटी जो है मेन करियर के ऊपर और अपने कामों या से रिलेटेड है। और आई थिंक अभी मैं सीख रही हूँ, मतलब करियर करियर वाइज भी देखें तो मुझे अपना एजुकेशन, मुझे पीएचडी करना है। हुँ, हुँ। इसके अलावा कि मैं ह्यूमन, आई थिंक कि मैं उतनी अच्छी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं हूँ, अभी होना है, मुझे सीखना है कुछ और, तो वो ओके, चीज़ें हैं। ठीक हो गया। बेहतरीन हो गया फ़ायज़ा। फ़ायज़ा मुझे बस आखिरी हम एंड वो कहते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ बलोच गर्ल्स जो आपका अभी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे हुँ, सिंध के किसी इंटीरियर हिस्से में या बलूचिस्तान के इंटीरियर्स और आपको पता है हमारे उस तरह से मौके नहीं मिलते लड़कियों को। हुँ, सो अगर वो देख रहे हैं और मोटिवेशन ले रहे हैं तो क्या क्या आप बताना चाहेंगी कि आपने खुद का क्या हुँ, यू जस्ट ड्रीमी पर्सन आपने ख्याल किया हुँ। यू जस्ट डू इट तो क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से अपने ड्रीम्स को फॉलो करें? ऐसे ही। और पहले तो मैं सबसे एक बात आपको बताऊँ ना, जो बलूची खातून हैं या आप कहें कि सिंध की खातून हैं या हमारे इलाके की, वो औरतें ना इटसेल्फ बहुत एम्पावर्ड हैं। जी, जी, ज़रूरी जी। है कि वो भले घरों से निकलें कि एग्ज़ैक्टली। नहीं। तो यस, मैं यस। उन्हें कहूँगी कि यू आर डूइंग वेरी वेल जॉब। आप जहाँ पे भी हैं बहुत अच्छा करिए, कीप डूइंग। और आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को कभी ना भूलें। आप ठीक है, आप किसी की बहन हैं, किसी की बेटी हैं, लेकिन आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी होनी चाहिए कि कल को कोई आपसे क्वेश्चन करे कि आप कौन हैं, तो आपके पास आंसर हो। तो उसके लिए जो आपकी इंटरनल कॉलिंग आती है ना कि हुँ, मुझे ये करना है, हुँ, ये मैं कर सकती हूँ, तो गो फॉर इट। ठीक है, ओके, आपकी लाइफ में डाउन्स भी आएँगे, अप्स भी आएँगे, लेकिन आपने रुकना नहीं है। हम क्विट बहुत जल्दी कर देते हैं, क्विट नहीं करना, कीप ठीक है। डूइंग, कीप शाइनिंग और बस करते रहें। थैंक यू सो मच फ़ायज़ा। थैंक यू सो मच वसीम फॉर आपसे मैं इनवाइटिंग मी। आपसे मिलकर हमें मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला है सेम फॉर और मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन तो ये थी फ़ायज़ा बलोच। इंशाल्लाह आज आपको क्लाइमेट चेंज के हवाले से और इन चीज़ों के मतलब बहुत सारे जो आपके ज़हन में सवालात थे उनके जवाब मिल चुके होंगे और आपका जो भी फ़ीडबैक होगा आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे फ़ेसबुक पे और हमारी दूसरी जो सोशल साइट्स के ऊपर हमें बताइएगा। तो इंशाल्लाह हम उनको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।